Hello friends, Sachin Baguria, Assistant Professor in Biyani Girls College, and today I will discuss with you the topic is the square root using the Vedic mathematics. आज मैं आपके सामने वैदिक मैथमेटिक्स में स्क्वायर रूट टॉपिक पे डिस्कस करूंगा मैं आपसे, जिसमें लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 डिजिट्स तक स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना वैदिक मैथ्स के थ्रू। लेकिन आज मैं डिस्कस करने वाला हूं जिसमें 5 डिजिट्स हो सकती है, 6 डिजिट्स हो सकती है, इनके नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना वैदिक मैथ्स के थ्रू, वो देखेंगे हम लोग। प्लीज़ इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है 59049। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें ये था कि राइट साइड से आपको दो नंबर्स के पेयर बनाने हैं। तो देखो पहला पेयर तो बन गया 49, सेकंड पेयर कितना 90। मैंने क्या कहा, राइट साइड से आपको दो नंबर्स के पेयर बनाने हैं और पहला पेयर तो कितना 49, सेकंड पेयर कितना 90। और जो थर्ड जो पेयर बनेगा यदि सिंगल डिजिट रहती है तो सिंगल डिजिट का बन जाएगा, और यदि 2 डिजिट होती तो किसका बनेगा बताओ? 2 डिजिट्स का डायरेक्टली क्या बन जाता है? पेयर बन जाता है। तो मैं इस बात को रिपीट करता हूं। तो मैंने क्या कहा, राइट साइड से आपको दो नंबर्स के क्या बनाने हैं? पेयर बनाने हैं। तो देखो पहला पेयर तो बना 49, सेकंड पेयर कितना बना 90, और थर्ड पेयर कितना बताओ 5। चूंकि अकेला यहाँ पे 5 है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0 5। दैट मीन्स हमारा थर्ड पेयर कितना हो गया 0 5 का। तो अब आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, वही फॉर्मेट आपको कंटिन्यू करना है जिसमें हम लोग जब भी स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं तो कितने पार्ट्स बनाते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो देखो यहाँ पे पहला कितना है बताओ? 49 भी यहाँ पे आ जाएगा, इसके अलावा कितना आ जाएगा 90, और तो पहला पेयर कितना है 0 5। यानी आपको सेकंड पार्ट में हमेशा पहला पेयर लिखना होता है। तो पहला पेयर कितना है बताओ 5 का। अब देखो बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम यहाँ पे इस नंबर का क्या ले रहे हैं बताओ? स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें ऐसे नंबर का स्क्वायर करना है जिसकी वैल्यू या तो 5 आए या 5 से क्या है बिलो। तो देखिए आपको पता है 0 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का कितना होता है 4, और 3 का तो 9 हो जाएगा। तो काफ़ी क्या हो जाएगी? ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। तो हम यहाँ पे किसका स्क्वायर करेंगे बताओ? 2 का स्क्वायर करेंगे। तो 0 5 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा। चूंकि हमने स्क्वायर किसका किया बताओ? 2 का, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, और रिमाइंडर वैल्यू हमेशा यहाँ पे आती है 1। और इसके अलावा जिस नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हैं उसकी डबल वैल्यू फर्स्ट पार्ट में हम लोग लिख देते हैं। चूंकि हमने स्क्वायर 2 का किया था और 2 का डबल कितना होता है 4 होता है, दैट मीन्स 2 का डबल 4 हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम बात करें तो देखिए 1 और 9 कितना हो जाएगा 19। इसको जब भी वैदिक मैथमेटिक्स में हम बात करें तो इन नंबर्स को हमें ऐड नहीं करना होता, हमेशा हम लोग क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। तो देखो 1 और 9 कितना हो गया 19, डिवाइड बाई 19 को किससे डिवाइड करेंगे? जिस वैल्यू को हमने डबल किया था। तो डबल वैल्यू कितनी है 4। यदि हम 19 को 4 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे देखिए 4 4 जा कितना होता है 16, और रिमाइंडर कितना बचा 3। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले वाले जो वीडियो की तरह हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इसी को। मैंने क्या कहा, देखो 1 और 9 कितना हो गया 19 को डिवाइड किससे करना है? जो वैल्यू डबल होके आई है उससे हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। दैट मीन्स 19 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा कितना हो गया 16, डिवाइड हुआ 4 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचा 3। दैट मीन्स 3 और 0 कितना हो गया 30। इस 30 माइनस यहाँ पे लास्ट टर्म कितना है बताओ 4, और आपको पता है 30 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 30 में से 16 लेस कर दो कितना बचा बताओ 14। चूंकि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है 0 बच रहा है क्या? नहीं। 4 डिजिट्स तक के क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही थी? रिमाइंडर वैल्यू 0 हो रही थी। दैट मीन्स हमारा स्क्वायर रूट यहीं पे कंप्लीट हो रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है देखिए, रिमाइंडर वैल्यू कितनी आ रही है बताओ 14। दैट मीन्स अब आपको क्या करना होगा,
जो भी रिमाइंडर वैल्यू आती है उसको जिस नंबर को आपने डबल किया था उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि स्टार्टिंग 4 डिजिट्स के क्वेश्चन में क्या हो रहा था, यहां पे रिमाइंडर वैल्यू कितनी आ रही थी, 0 आ रही थी। जब रिमाइंडर वैल्यू 0 आ रही थी तो हमारा स्क्वायर रूट यहां पे क्या हो रहा था, कंप्लीट। लेकिन अब यहां पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 14। जो भी रिमाइंडर आएगा उसे हमें जो वैल्यू डबल है उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। दैट मीन्स 14 डिवाइड बाई किससे करेंगे बताओ, 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखो जब 14 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड कितनी बार होता है, 4 3 कितना होता है, 12। जब 14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कितनी बार हो गया, 3 टाइम्स। 4 3 कितना हो गया, 12। रिमाइंडर कितना बचा, 2। अब देखो 2 और 4 कितना हुआ, 24 माइनस, उसके बाद हमेशा आपको 2 हमेशा लगाना होगा यहां पे, इनटू थर्ड पार्ट में जो भी वैल्यू दे रखी है उन दोनों को इसके साथ क्या करना पड़ता है, मल्टीपल करना पड़ता है। तो देखो फर्स्ट नंबर तो यहां पे कितना है 4, सेकंड नंबर कितना है 3, तो 24 माइनस, तो आगे देखें 2 4 जा 8, 8 3 जा कितना हो गया 24, कितना आ गया बताओ 0। यह 0 हम लोग यहां पे उतार देंगे। तो अब देखो 0 और 9 कितना हो गया, 0 9 माइनस लास्ट नंबर कितना है बताओ 3। इस 3 का क्या कर देंगे बताओ, स्क्वायर। तो 0 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, कितना बचा 0। दैट मीन्स यहां पे रिमाइंडर कितना आ रहा है बताओ, 0 आ रहा है। दैट मीन्स परफेक्ट आंसर आ जाएगा 243। इस क्वेश्चन को मैं आपके साथ दोबारा डिस्कस करता हूं, ध्यान देंगे दोबारा। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पे आपके सामने वैल्यू गिवन है 059049। मुझे क्या करना है, सबसे पहले राइट साइड से दो नंबर्स के क्या बनाए हैं, पेयर बनाए। पहला पेयर कितना 49, सेकंड पेयर कितना 90, थर्ड पेयर कितना हो जाएगा बताओ 05 का। तो पहले पार्ट में मैंने लिख दिया 49 और 90। जो भी पहला पेयर होता है वो हमेशा सेकंड पार्ट में लिखते हैं। तो देखो हमें यहाँ पे वैल्यू गिवन है 5, चूंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो मैंने यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया, और 5 में से 4 लेस करेंगे तो कितना बचा 1 बचा। रिमाइंडर वैल्यू यहाँ पे, और जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हो वो वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, और उसकी डबल वैल्यू फर्स्ट पार्ट में हम लोग लिख देंगे। उसके बाद देखिए 1 और 9 कितना हो गया 19। उसको हमें किससे डिवाइड करना होता है, जिस वैल्यू का डबल किया था उससे क्या कर दिया डिवाइड। तो देखो 19 को 4 से डिवाइड करो तो 4 4 जा कितना हो गया 16, रिमाइंडर कितना बचा 3, और 3 और 0 कितना हो गया 30। दैट मीन्स 30 माइनस, यहाँ पे इससे पहले लास्ट डिजिट कितना था 4 था, 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होता है 16, और 30 माइनस 16 कितना हो गया 14। चूंकि अब तक 4 डिजिट्स के क्वेश्चन में यहाँ पे रिमाइंडर वैल्यू कितनी आ रही थी 0 आ रही थी, इसलिए हमारा स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या हो रहा था कंप्लीट हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पे रिमाइंडर वैल्यू 0 नहीं आ रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी रिमाइंडर वैल्यू आती है उसको जिस नंबर से अब आपने डबल किया था उससे क्या करेंगे डिवाइड। तो डबल नंबर कितना बताओ 4, तो 14 को जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो डिवाइड कितनी बार हो रहा है 3 टाइम्स हो रहा है, और रिमाइंडर कितना बताओ 2, और आपको पता है 2 और 4 कितना हो जाएगा 24 माइनस, और 2 आपको यहाँ पे हमेशा लगाना होगा इनटू, यहाँ पे जो दो नंबर्स दे रखे हैं उनको इनके साथ क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो देखो 2 4 जा 8, 8 3 जा कितना होता है 24, तो देखो 24 में से 24 लेस कर दिया कितना बचा 0, ये 0 हम लोग यहाँ पे उतार देंगे, और 0 और 9 कितना हो गया 0 9 माइनस लास्ट टर्म कितना है यहाँ पे 3 है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 में से 9 गए तो कितना बचे बताओ 0 बचे। तो देखिए इस तरह से हमने समझा कि 5 डिजिट्स के स्क्वायर रूट किस तरह से कैलकुलेट किए जाए। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट बिल्कुल करें।